डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले थे प्रश्नावली सवाल नंबर 9 को, और आज के वीडियो में लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली सवाल नंबर 9 को अच्छे से। देखिए, प्रश्नावली सवाल नंबर 9 में कुल 22 क्वेश्चन है और आज के वीडियो में लोग क्वेश्चन 22 जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले अगर आपने प्रश्नावली सवाल नंबर 8 के पहले के सारे वीडियो नहीं देखे, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहां पर समाकलन का स्टोरेज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और आइए चलते हैं प्रश्नावली सवाल नंबर 9 की ओर। देखिए, प्रश्नावली सवाल नंबर 9 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन निश्चित समाकलन है, और इसके जस्ट पहले प्रश्नावली सवाल नंबर 8 में भी हम लोगों ने निश्चित समाकलन पढ़ के आया था, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि निश्चित समाकलन क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 7.8, वहां हम लोगों ने जो समाकलन किया वो समाकलन पूरी तरीके से बेस्ड है योग के सीमा वेद द्वारा, लेकिन ये जो बेस्ड है ये है साधारण वेद द्वारा। तो अगर आपने प्रश्नावली सवाल नंबर 8 की वीडियो देखे हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंपल वेद द्वारा करते हैं निश्चित समाकलन को सॉल्व। दो विधि थी, एक थी योग के सीमा वेद द्वारा, एक था साधारण विधि। साधारण विधि जो था वो बहुत ही आसान था। तो प्रश्नावली सवाल नंबर 9 में जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 तक के सारे क्वेश्चन पूरी तरीके से बेस्ड है साधारण मेथड पे। सबसे पहले क्या करना है, उसका समाकलन करना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रश्नावली सवाल नंबर 8 के सारे क्वेश्चन लगाए हैं तो पहले आपको समाकलन आना चाहिए। अगर आपको समाकलन आता है तो आपके लिए प्रश्नावली सवाल नंबर 9 के कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको समाकलन करना नहीं आता है तो आपके लिए प्रश्नावली सवाल नंबर 9 बहुत ही टफ है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको प्रश्नावली 7.9 के पहले के सारे क्वेश्चन नहीं लगाना आता है तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप जाओ 7.8 के पहले के सारे वीडियो देखो, सारे प्रश्नावली पढ़ो, उसके बाद फिर आओ आप प्रश्नावली 7.9 की ओर। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 7.9 में जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 1 से लेकर 22 तक सबका मेथड एक है, तरीका एक है। अगर आप समाकलन कर ले गए तो उसके बाद निश्चित समाकलन कैसे सॉल्व करते हैं वही यहां पर बताना है। तो मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन में 3 ले लेता हूं और क्वेश्चन में 3 को समझा दूंगा। उसके बाद आप क्वेश्चन पहला दूसरा सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसको करना है सिंपल, यह निश्चित समाकलन और इसका मान हमको फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हो इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले ये जो अंदर की चीजें दी हुई है इसका आपको करना है समाकलन। समाकलन करने के बाद ही आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। सबसे पहले करते हैं समाकलन, तो कह सकते हो चूंकि, तो ये निश्चित को हटाते हैं और चूंकि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 dx। देखिए, सबसे पहले ना अगर आप चाहते हैं कि आप इस पूरे को सॉल्व करें तो सबसे पहले ये जो अंदर वाली चीज है इसका आपको समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने अंदर वाली चीज को उठा लिया है, इसका मैं समाकलन कर दे रहा हूं। तो आइए समाकलन करने के लिए एक बार इसका समाकलन, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो इसका करोगे समाकलन तो ये जो 4 है ये बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा x क्यूब और dx आ जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा dx माइनस, जब इसका समाकलन करोगे तो ये 5 संख्या है, 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये dx इसके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दो, जब इसका समाकलन करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका x और ये dx इसके पास आ जाएगा, और प्लस ये 9 है और इंटीग्रेशन आप करोगे 9 का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखो, ये 4 और x के पावर n, x के पावर 3, इसका जब करोगे आप समाकलन तो लग जाएगा फॉर्मूला x के पावर n। x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो फॉर्मूले पे रख दो तो x n प्लस 1 माने 3 में 1 जोड़ो तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 और नीचे भी कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 x स्क्वायर का समाकलन करोगे तो x क्यूब बटा 3 आएगा प्लस 6 x का समाकलन करोगे x स्क्वायर बटा 2 आएगा और प्लस 9 को बाहर निकालोगे बचेगा 1, करोगे समाकलन तो आएगा 9x। इतनी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। इसके बाद 4 से 4 काटोगे, ये हो जाएगा x के पावर 4 और माइनस ये हो जाएगा 5 बटा 3 और ये हो जाएगा x क्यूब और ये 2 से काटोगे 2 तिया 6 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 9x। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो ये अंदर फलन दिया था मैंने इस फलन का समाकलन कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? हाँ। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देखो। सबसे पहले इसको उतार लेना है। अब ये चूंकि के बाद आपको फिर लिखना है इसलिए इस पूरे को फिर से उतारना है। यहां पे 5, यहां पे 4 और ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 और यहां पे dx है तो यहां पर dx कर दो। देखो, इस पूरे का समाकलन हो गया।
इस पूरे का समाकलन करने पे यही आया, तो इसको उतार दो, x के पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस क्या 9। फिर यहां पे लगाओ बड़ा सा ब्रैकेट, कि देखो 5 ऊपर है तो 5 को ऊपर कर दो, ये 4 नीचे है तो ये 4 को क्या कर दो, नीचे कर दो। समझ पा रहे हो? सबसे पहले जो ये फलन दिया है इसका समाकलन कर लेना है, समाकलन करने के बाद यहां पे इसलिए लिखे फिर ये उतार देना है और फिर कह देना है इसका समाकलन किया तो इतना आ गया। ये जो अपर लिमिट ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट कितना है 4 है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं इसी में और माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तरीका मैंने आपको पीछे बताया ही था। अपर लिमिट मतलब क्या कि इसके भीतर जहां जहां पर चर है, चर माने क्या x, अरे x भी चर हो सकता है, y भी चर हो सकता है, t भी चर हो सकता है, थीटा भी चर हो सकता है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कौन सा चर दिया हुआ है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में x चर दिया हुआ है तो चर क्या है, x है। तो करना क्या है, सबसे पहले उसी चर के स्थान पे आपको ये 5 रख देना है और फिर एक बार उसी चर के स्थान पे ये 4 रख देना है। आ जाओ, तो x के स्थान पे रखो 5 तो ये हो जाएगा 5 और x के पावर कितना है 4, तो यहां पे 4 हो जाएगा माइनस 5, x की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां पे x के स्थान पे 5 रख दो, ऊपर क्या है क्यूब तो यहां पे क्यूब कर दो, प्लस तो प्लस कर दो 3, x की वैल्यू कितनी है 5 तो यहां पे 5 कर दो, ऊपर स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर कर दो, प्लस यहां पे 9 है तो 9 कर दो। हुआ क्या, एक बार अपर लिमिट इसमें रख दिया गया, समझ पा रहे हो? चर के स्थान पे एक बार अपर लिमिट रखा गया माइनस, फिर उसी चर के स्थान पे एक बार रखोगे लोअर लिमिट, मतलब ब्रैकेट x के स्थान पे क्या रखो 4, तो 4 के ऊपर क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस 5, इसी x के स्थान पे रखना है 4 तो ये हो जाएगा 4 के ऊपर क्यूब और यहां प्लस तो प्लस 3, x के स्थान पे 4 तो 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 9 कर दो और ब्रैकेट बंद कर दो। देखो इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है, घटा देना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। समझ में आएगी नहीं? सबसे पहले क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में उस फलन का सबसे पहले समाकलन कर लेना है, समाकलन करने के बाद उसको आप आगे ऐसे लिख देना है और लिखने के बाद जो अपर लिमिट है यहां पे लिखना है, फिर लोअर लिमिट यहां पे लिखना है, एक बार अपर लिमिट रख देना है और माइनस फिर लोअर लिमिट रख देना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है, जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में 3 देगा वैसे आप क्वेश्चन में 1 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो। देखिए यहां सबसे मेन चीज है समाकलन करना, अगर आपको समाकलन करना आता है तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ में 4 भी लगा सकते हो, 5 भी लगा सकते हो, 6 भी लगा सकते हो, 7 भी लगा सकते हो, 8 भी लगा सकते हो, कुछ में 9 भी लगा सकते हो, 10 भी लगा सकते हो, 11 भी लगा सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन 11 है वहां पर आपको कुछ डाउट होगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो आइए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं कि कैसे आप इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि यहां पे मेन है इंटीग्रेशन करना। अच्छा हाँ, होता क्या है ना, लोग यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर इतना इतना, तो लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि एक बार इसको इसके पास लेके चले जाते हैं, एक बार इसको इसके पास लेके चले जाते हैं, एक बार इसको इसके पास लेके चले जाते हैं, एक बार इसको इसके पास लेके चले जाते हैं और सभी का क्या करते हैं अलग 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 समाकलन कर लेते हैं और उसके बाद सभी में अलग अलग बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो अगर इस तरह आप करते हो तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, लेकिन 98% केसेस में देखा गया कि ऐसे के आंसर हमेशा गलत ही आते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप बुरी तरीके से बात जाओगे, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसका फलन का समाकलन करना है, समाकलन करने के बाद पूरे का अपर लिमिट लोअर लिमिट मानना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग खंड का अपर लिमिट लोअर लिमिट। अगर ऐसा करोगे तो बात जाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना? हाँ, तो सबसे पहले करोगे समाकलन, सबसे पहले हल करना आपको, हल करने के बाद आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान रखना है। अगर हल करने के पहले आपने ऐसा किया तो फिर आप बुरी तरीके से फंसने वाले हो और बुरी तरीके से आप फंस जाओगे। ठीक है, तो आइए हिंट देता हूं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 11 और करना है इसका समाकलन। तो कैसे करोगे आप समाकलन? सबसे पहले आप लिखोगे चूंकि, और मैंने आपको बताया कि ये निश्चित समाकलन है। सबसे पहले निश्चित समाकलन को सॉल्व करने के लिए जो फलन दिया होता है उस फलन का सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं फलन का समाकलन अलग से। तो आ जाओ, चूंकि 1/x स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे क्या है dx। सबसे पहले इसका समाकलन कर लो, करने के बाद जो आए उसको पहले निकालो। तो कैसे निकालोगे, समाकलन कैसे करोगे आप इसका? तो इसका समाकलन करने के लिए आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1/, ये x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर में b स्क्वायर का बन गया फॉर्मूला। तो एक बार a प्लस बी मतलब क्या x प्लस 1
एक बार a माइनस बी मतलब x माइनस 1 और यहां पे क्या है dx, तो यहां पे हो जाएगा dx। अब इसको आप आंशिक भिन्नों में बदल सकते हो। अब आंशिक भिन्नों में कैसे बदलोगे, तो मैंने आपको प्रश्नावली 7.5 में अच्छे से बताया था कि आंशिक भिन्नों में आप कैसे बदलोगे। इसको आंशिक भिन्नों में बदल लो, बदलने के बाद जो भी आए उसके बाद क्या करना है, फिर यहां पे लिखना है इसीलिए, और ऐसे आपको लिखना है इसीलिए यहां पे लिखना है 3, फिर लिखना है 2, 1/x² माइनस 1 और dx। इसके बाद समाकलन करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा, तो जो भी आएगा उसको यहां पे लिख लोगे, और लिखने के बाद बड़े ब्रैकेट के ऊपर यहां पे 3, यहां पे 2, एक बार अपर लिमिट रखना है माइनस अपर लिमिट रखना है, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात आती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है cos² x। तो सबसे पहले आपको cos² x का समाकलन करना है। cos² x sin² x का समाकलन कैसे करते हो, मैंने आपको पीछे प्रश्नावली 2 या 3 में अच्छे से समझाया था। ठीक है, और उसके बाद भी अभी पीछे जस्ट प्रश्नावली 7.8 में या 6 में भी मैं इसको बताया हूं कि एक cos² आएगा, समाकलन कैसे करोगे। समाकलन करना, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू रख देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन में 13 कैसे लगाओगे, तो क्वेश्चन में 13 भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। नीचे जो x² + 1 दिया इसको आप कुछ मान लो। जैसे देखो क्वेश्चन पे जो 13 है वो इंटीग्रेशन x/x² + 1 और यहाँ पे क्या है dx, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सबसे पहले इसका समाकलन कर लेना है। समाकलन कैसे करोगे, तो इसके लिए आप नीचे वाले को कुछ मान सकते हो। x² + 1 बराबर मान सकते हो आप t जैसे मानोगे आप कर सकते हो t या x के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष कर लो अवकलन, तो ये हो जाएगा 2x और फिर हो जाएगा dx/dt। a का करोगे तो 0 आएगा, t का करोगे t के सापेक्ष तो 1 आएगा, और 2x dx बराबर dt, और यहां से dx का मान निकालोगे तो ये पूरा नीचे जाएगा, तो dt अपान क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2x। फिर इसके बाद समाकलन करना ही आपको, तो यहाँ पे चूंकि लिखना है, चूंकि के बाद इसका आपको समाकलन कर देना है। अब समाकलन कैसे करोगे, तो dx की वैल्यू रखोगे dt/2x, तो 2x से x कट जाएगा। अरे प्रतिस्थापन में द्वारा करना है। ठीक है, पहले आपको समाकलन कर लेना है, समाकलन करने के बाद फिर आपको ऐसे कर लेना है, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट रख देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हो ना, समझ पाए कैसे करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात आती है, तो मैं क्वेश्चन 14 में आपको हिंट देता हूं कैसे लगाओगे आप क्वेश्चन में 14। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होगी कैसे आपको सवाल को लगाना है। तो यहां पर आप अगर बच रहे होगे तो आप बच रहे होगे, सिर्फ इसका समाकलन नहीं कर पा रहे होगे इसलिए बच रहे होगे। तो मैं आपको बता देता हूं इसका समाकलन कैसे किया जाएगा, और समाकलन हो जाने के बाद कैसे सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो आइए मैं आपको हिंट देता हूं कैसे आप करोगे समाकलन। तो कहोगे चूंकि पहले अलग से समाकलन निकाल लेना, 2x + 3 और बटा गया 5x² + 1। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब समाकलन कैसे करोगे, तो समाकलन करने के लिए एक बार इसको इसके नीचे डाल दोगे और एक बार इसको इसके नीचे डाल दोगे। यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx कर दो। देखो एक बार इसको इसके नीचे डालोगे तो 2x अपान ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x² और प्लस 1, और यहाँ पे क्या है dx, तो यहाँ पे dx कर दो। बीच में प्लस है, यहाँ पे लिख दो प्लस। एक बार इसके नीचे एक बार डाल दी, एक बार इसके नीचे डालोगे तो इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 बटा, और ये क्या है 5x² + 1, और ये क्या है dx, तो यहाँ पर dx कर दो। समझ पा रहे हो ना। हाँ देखो इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना। इसके बाद 2 यहां से आप बाहर निकाल सकते हो, 2 बाहर निकलेगा तो x अपान 5x² + 1, और यहां पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और प्लस यहां पे 3 बाहर आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, और इसको आप लिख सकते हो रूट में 5x, ऐसे आप स्क्वायर कर सकते हो, और प्लस ऐसे आप 1 कर सकते हो। यहां पे आप लिख दो dx। ठीक है, देखो यहां पर ये 2 हो गया, और कुछ नहीं करना, ये जो नीचे वाला ना इसको आपको मान लेना है कुछ। मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो यहां पर x² है, तो यहां पर खाली अगर x आ जाए, x² से 1 घात कम, तो नीचे वाले को कुछ मान लेते हैं। अगर नीचे आ जाए x³ और ऊपर x² खाली अकेले हो तो फिर नीचे वाले को कुछ मान लेते हैं। तो नीचे वाले को मानोगे तो यहाँ पे 5x² + 1 बराबर आप मान लो t, माना इतना बराबर t। तो t के सापेक्ष या x के सापेक्ष किसी के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो अवकलन करोगे तो ये 5 हो जाएगा। x² का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2x। अगर t के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पे dx/dt बचेगा। 1 का करोगे तो 0 हो जाएगा, t
टी के सापेक्ष करोगे तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि टी के सापेक्ष ही करना है, एक्स के सापेक्ष ही करना है, जिसमें मन में आए उसके सापेक्ष करो। एच और टी है ना, जिसके मन में आए उसके सापेक्ष कर लो, बशर्ते आप ये ध्यान रखना कि dx का मान हमको निकालना है। चलो dx का मान निकालना है तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बटा ये नीचे आएगा 5 दूना है 10x, तो यहाँ पे 10x कर दो बस। यहाँ पे देखो 2 हो गया, ये ऊपर x है, x रहने दो, dx की वैल्यू क्या निकाले हो, dt अपान 10x और बटा इस पूरे की वैल्यू क्या माने हो आप, माने हो t, तो यहां पर हो जाएगा t प्लस 3। देखो ये कुछ फॉर्मूला आपको दिख रहा है, फॉर्मूला किसका है, देखो इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 10 एक फॉर्मूला, एक उस तरह सॉल्व करोगे 5 कॉमन लेके तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ऐसे सीधे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था 1/x² प्लस 1, इसका जब समाकलन करोगे तो आएगा tan इनवर्स x। आता है कि नहीं आता है, तो बिल्कुल आता है। समाकलन करोगे तो आएगा tan इनवर्स x, x माने यहां पर जो है वो रूट में 5x। इसका फिर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में प्रश्नावली 7.1 या 2 में, इसके बाद स्क्वायर को ढकते थे, यहां पर जो रखता था इसका अवकलन करते थे, तो रूट में 5x का अवकलन करेंगे तो आएगा रूट में 5, उसी से कर देते थे भाग। तो इस पूरे भाग करोगे 5 से तो भाग कर दो। अब ये देखो यहां भी ये कट गया, 2 इंटीग्रेशन 1/t और ये हो गया dt, ये तो समाकलन हो ही गया इसका। इसका समाकलन कैसे करना आपको अच्छी तरीके से मालूम है। समाकलन करने के बाद t की जो वैल्यू उठा के रख देना और इसके बाद एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन 15 की, तो क्वेश्चन 15 भी आप प्रतिस्थापन भी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो हल्का सा हिंट ले लो। देखो ये है x e x स्क्वायर, करना है इंटीग्रेशन dx, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लो, उसे बाद में देखा जाएगा। इंटीग्रेशन मेन चीज है, तो देखो कैसे करोगे इंटीग्रेशन। तो यहां पर जो x स्क्वायर है इसको आप कुछ मान लो, x स्क्वायर बराबर आप मान लो t, मान लिया। तो अब चाहे x के सापेक्ष कर लो, चाहे t के सापेक्ष कर दो। t के सापेक्ष करोगे तो dx आएगा और t के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पे dx अपान dt हो जाएगा, और t क्या करोगे तो आएगा 1, और dx की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये उधर जाएगा dt अपान नीचे क्या आएगा 2x। चलो इंटीग्रेशन x तो है ही है, e के पावर x स्क्वायर को क्या माना है आपने t, तो यहां पर t हो जाएगा, और dx की वैल्यू आपने क्या निकाला dt अपान 2x, x x कट जाएगा, यहां पे 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन e के पावर क्या है t और dt, अब e के पावर t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। इंटीग्रेशन कर लेना, उसके बाद t के साथ में जो भी माना उठा के रख देना, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन में 16 की, तो क्वेश्चन में 16 भी कुछ नहीं करना है, पहले उसको आंसर बिंदु में बदल दो। लेकिन क्वेश्चन में 16 आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो, अच्छा आओ क्वेश्चन में 16 को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 16, कैसे इसको आप लगाओगे। तो देखो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर यहाँ x स्क्वायर है, ऊपर खाली x होता तो नीचे वाले को कुछ मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, जितना नीचे है उतना ऊपर है, मतलब आप नीचे वाले को नहीं मान सकते हो। तो ऐसे में क्या करोगे, जितना ऊपर घात उतना नीचे घात, या ऊपर वाला घात ज्यादा है नीचे वाले घात से, तो क्या करोगे, उसको आंशिक बिंदु में बदलोगे। लेकिन आंशिक बिंदु में बदलने से पहले आप इसमें इसका भाग करोगे। ये मालूम है ना आंशिक बिंदु का क्या नियम था। देखो इसको आप आंशिक बिंदु में बदल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंशिक बिंदु में बदलने से पहले सबसे पहले आपको अगर ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर के बराबर है या अधिक है तो आपको भाग करना पड़ेगा। देखो ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है 2, नीचे मैक्सिमम पावर कितना है 2, ऊपर मैक्सिमम पावर 2 नीचे भी 2, तो ऐसे में पावर बराबर है तो आपको भाग करना पड़ेगा। कैसे लगाओगे, तो मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं। देखो यहाँ पे मेन है समाकलन करना, अगर आप समाकलन करना सीख गए तो बाकी जो और काम है वो तो आप कर ही ले जाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 करना है भाग, तो यहां पे लेके आना है 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर कैसे आएगा, जब यहां पे 5 बार लेके जाओगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे 5 चौक 20 x आएगा, प्लस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 पछे 15 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, मतलब प्लस और प्लस का यहाँ प्लस हो जाएगा 15। चिन्ह घटा दोगे क्योंकि प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस से ये कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -20x और यहाँ पे क्या हो जाएगा -15।
इसके बाद क्या कर रहे थे, इसके बाद जो ये वाला था इसको ऐसे उतार रहे थे यहाँ पर, तो ऐसे उतार लो। देखो मेन चीज समाकलन करना है, समाकलन करना सीख लोगे तो बाकी वो कैसे करना है आप जानते ही हो। ये 5 यहाँ उतारते थे, उसके बाद प्लस करते थे, ये वाला ऊपर लिखते थे क्या, -20x और -15 बटा जिसे भाग कर रहे थे वो नीचे लिख रहे थे x² + 4x + 3 5। देखो यहाँ माइनस 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 बाहर निकालोगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर ये है 20x और ये माइनस कितना है 15 बटा x² + 4x प्लस क्या है 3 है। इसके बाद इस पूरे का समाकलन तो करना ही करना है, ठीक है। अब इसका समाकलन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कैसे, इसका तो कर ही लोगे, इसको आप आंशिक बिंदु में बदल सकते हो। ये जो है इसको आप आंशिक बिंदु में बदल सकते हो। कैसे बदला जाएगा आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आंशिक बिंदु में बदलना। अच्छा, आंशिक बिंदु में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ये 5 माइनस ऊपर क्या है 20, सॉरी जब माइनस बाहर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा 20x + 15। इसका जब आप फैक्टर करोगे मतलब गुणनखंड करोगे तो आएगा x + 3 और फिर आएगा x + 1 और यहां पे क्या हो जाएगा dx, तो यहां पे आप dx कर दो, ठीक है। आंशिक बिंदु में बदल दो, आंशिक बिंदु बदलने के बाद सबका समाकलन कर दो। समाकलन जब हो जाएगा अच्छी तरीके से, लास्ट में क्या करना है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी लग जाएगा। 17 में क्या करना है, सबसे पहले ही कर देना है समाकलन, समाकलन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 17 भी वैसे लगेगा। बात 18 की, तो 18 हल्का सा ले लो हिंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहां पर मेन चीज है कि समाकलन कैसे करोगे, तो कह सकते हो चूंकि पहले कर लो समाकलन sin² x/2 माइनस cos² x/2 और ये यहां पे dx। देखो ये अगर यहां से आप माइनस कॉमन ले लोगे ना, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये पहले आ जाएगा cos² x/2 और ये हो जाएगा माइनस sin² x/2 और ये बन गया किसी चीज का फॉर्मूला। क्यों, कुछ याद है कि नहीं, देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या है, cos² x माइनस sin² x। यहां पर जो लिखा होता है उसका आधा यहां पे करते हो, नहीं करते हो। यहां पे 2x है तो यहां पर देखो x है। अब सोचो पहले यहां पर अगर बाई 2 होता तो ये भी आधा होता, तो यहां पे cos x होता, तो माइनस इस पूरे का मान हो जाएगा cos x और dx। अब इसका समाकलन कैसे करना है आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया है, ठीक है। कर देना समाकलन और जो भी करना है उसके बाद कर देना। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 19 की। ये क्वेश्चन में जो 19 है ना, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, तो वही हल्का सा हेड ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9, करना है समाकलन। तो पहले इसको तुम भूल जाओ, हटाओ इसको, पहले समाकलन कर लो, मेन चीज समाकलन है। कैसे करोगे समाकलन, तो समाकलन करने के लिए एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे डालोगे। तो इसके नीचे डालोगे तो 6x बटा x² प्लस 4 हो जाएगा और प्लस इसके नीचे जब डालोगे तो 3 बटा ये नीचे वाला x² प्लस 4 हो जाएगा और ये बाहर dx है, इसको dx लिख दो। इसका एक बार इसका समाकलन, तो इसका करोगे तो 6x बटा x² प्लस 4 और dx से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा dx। बीच में प्लस है, प्लस कर दो, इसका इसमें गुणा करोगे तो इसका समाकलन करोगे 3 बटा x² प्लस 4 और यहाँ पे dx। 3 बाहर निकालो तो 3 यहां से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहां से 6 बाहर निकाल लो तो यहाँ पर बचेगा x। देखो इसका समाकलन कैसे करना है इस पूरे को आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि मैंने बताया जब नीचे x 2 घात रहे, ऊपर 1 घात रहे, मतलब ऊपर वाला 1 घात कम रहे नीचे वाले से, तब नीचे वाले कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे इसको t मान लोगे और प्रतिस्थापन में द्वारा करके कर दोगे इसका समाकलन। इसका कैसे करोगे, तो यहाँ x² है, यहाँ पे 4 है, 4 कर सकते हो 2² और ये बन गया फॉर्मूला। क्योंकि एक मैंने बताया था आपको फॉर्मूला 1/x², ये स्क्वायर, इसके समाकलन का फॉर्मूला बताया था 1/, ये tan इनवर्स x बाई ये। तो इसी फॉर्मूले पे आप इसको रख दोगे और रखने के बाद हो जाएगा समाकलन। समाकलन करने के बाद क्या करना है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अब क्वेश्चन नंबर 20 बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 पूरा बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले क्या करना है, इसका कर लेना है समाकलन। तो चूंकि x e x प्लस साइन पाई x बटा 4 और यहां पे बाहर आप कर सकते हो dx। समाकलन करना है, एक बार समाकलन इसका कर दो x e x और ये क्या हो जाएगा dx।
बीच में प्लस प्लस कर दो, इसका समाकलन तो इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बटा 4 और ये बाहर है dx, तो यहां पे आप dx कर दो। इसका करना है समाकलन, दो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समाकलन कैसे करोगे? तो पहले तो आइलेट का क्रम सही करो, तो आइलेट का क्रम सही है, एक्सपोनेंशियल चल सबसे लास्ट में होता है, ठीक है क्रम। तो पहले वाले को पकड़ लो, दूसरे वाले का समाकलन, तो e के पावर x का समाकलन करोगे तो e के पावर x आएगा माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा 1, दूसरे वाले का समाकलन e के पावर x का समाकलन करोगे e के पावर x आएगा, और यहां पे हो जाएगा dx प्लस साइन x का समाकलन क्या होता है तो साइन का क्या होता है, साइन कॉस का माइनस साइन, साइन का माइनस कॉस, तो साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस, यहां पे पाई बाई 4 और x है, ठीक है, समाकलन हो गया। फिर मैंने बताया साइन को ढकते हैं, इस पूरे का अवकलन करते हैं, तो पाई x बटा 4 का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा पाई बाई 4 और उसी से कर दो भाग, तो पाई बाई 4 से जब भाग करोगे ना तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 बटा पाई, चलो x ई एक्स माइनस ई के पावर x का समाकलन करोगे e के पावर x आएगा, प्लस ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा पाई कॉस पाई x बटा 4, ये हो गया। अब लगाना कैसे है, तो बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है आपको, मैं बता देता हूं। कहोगे इसीलिए क्वेश्चन क्या है, 1 0 x e के पावर x प्लस साइन पाई बाई 4 x, ये क्वेश्चन है। समाकलन करने पे जो भी आया था x e के पावर x माइनस e के पावर x माइनस 4 बटा पाई कॉस पाई बटा 4 x, ये क्वेश्चन समाकलन करने पे ये आया था, इसका समाकलन ये आया था। अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 0। इसके बाद क्या सॉल्व करना है, एक बार चर के स्थान पे अपर लिमिट और एक बार चर के स्थान पे लोअर लिमिट, तो x के स्थान पे एक बार 1 रखो, तो 1 रखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा e, 1 रखोगे तो यहां पे खाली e के पावर 1 हो जाएगा माइनस e, x के स्थान पे रखोगे 1 तो यहां पे 1 हो जाएगा 4 बटा पाई, ये है कॉस, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये हो गया पाई बाई 4, ये हो गया माइनस इसी x के स्थान पे एक बार 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा माइनस e के पावर x के स्थान पे 0 रख दो और माइनस 4 बटा पाई और कॉस, यहां पर जब x 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा पाई कॉस पाई बाई 4 माने कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, e के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा करोगे 4 बटा क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। सही है ना, हाँ सही है। अब देखो यहां पे √2 नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे रूट में संख्या नहीं होनी चाहिए, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 4√2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 से गुणा किए नीचे तो ये 2 हो जाएगा 2 पाई और प्लस यहां पर 1 और ये 4 बटा पाई, 2 से 2 काट दो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना जब निश्चित समाकलन करते हो तो यहां पर प्लस सी नहीं ऐड करते हो, मैंने आपको प्रश्नावली 08 वाले वीडियो में ही बता दिया कि समाकलन करने के बाद सी जोड़ते हो, लेकिन जब निश्चित समाकलन करते हो तो सी नहीं जोड़ते हो, मतलब निश्चित समाकलन में लास्ट में सी नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 भी आप लगा सकते हो और क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लगा सकते हो, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी लगा सकते हो। देखो 22 को लगाने के कई तरीके हैं, मैं आपको हल्का साइन देता हूं, 22 को लगाने के 2 तरीके। तो देखिए ये क्वेश्चन 22 यहां पे कोई लिमिट दीया है तो उसको छोड़ो, मेन चीज यहां पे समाकलन करना है। अगर समाकलन करना सीख गए तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो पहला तरीका क्या है, इंटीग्रेशन 1/, यहां पे लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो, इसको लिखो 3x का स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकते हो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे dx, ये बन गया फार्मूला। किसका फार्मूला, तो 1/, ये स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, कोई भी फॉर्म, इसका फार्मूला बन गया। क्या होता है फार्मूला, 1/, ये tan इनवर्स
एक्स बाई ये, तो 1/, ये की वैल्यू क्या है, ये x वाला है, ये वाला है, तो 1/, ये हो गया tan इनवर्स x बाई ये, तो x माने x में ये पूरा है 3x और बटा कितना है, a की वैल्यू है 2, तो 2 हो गया। फिर मैंने बताया था कि जो x स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को ढककर इसका अवकलन करते हैं, तो 3x का अवकलन करोगे 3 आएगा, और 3 से गुणा करोगे, सॉरी 3 से भाग कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा। हो गया समाकलन। तो एक तरीका तो ये है। एक तरीका सिंपल है करने का कि सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाओ, 1/9 नीचे कॉमन ले लो, तो यहां पे 4/9 हो जाएगा, और 9 कॉमन लिए हो तो यहां पर 9 हो जाएगा, प्लस यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर, तो 1/9 बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लो। 1/, इसको कर सकते हो 2/3 का स्क्वायर, और बटा इसको कर सकते हो x का स्क्वायर, फिर बन गया वही फॉर्मूला। तो फिर उसी पे तोड़ सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 22 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, और इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली नंबर 9 तक के सारे पूरे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 7.10 के साथ। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, आपके कमेंट से ही मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, आप लोगों को बनाए रखो। धन्यवाद।